फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो आधार कार्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए UIDAI की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनके पास उनका एक आधार कार्ड हो। यानी कि पहचान के तौर पर आपके पास आपका आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात आती है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने CSC सेंटर या फिर जो आधार सेवा केंद्र होते हैं वहां पर आपको विजिट करना होता है। तो आधार सेवा केंद्र में अगर आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके क्या किए जाते हैं, आपके वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपके इरिस स्कैन लिए जाते हैं और आपकी एक फोटो ली जाती है। जो फोटो वहाँ पर ली जाती है वही सेम फोटो आपके आधार कार्ड पर आती है और वहाँ आपसे जो जो डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, यानी कि जो भी डिटेल्स, आपका एड्रेस, ये जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं तो वहाँ पर आपने उनको देनी होती हैं। तो इन सारी डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है। तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आता है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर देते हैं उसी सेम मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज सेंड किया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है वो बन चुका है और आप इसको UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपका जो फिजिकल आधार कार्ड है वो आपको कोरियर की हेल्प से आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो अब मेन जो बात आती है वो ये आती है कि हमने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो जिस दिन आप आधार सेवा केंद्र विजिट करते हैं वहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है। तो उस स्लिप के ऊपर एक एनरोलमेंट ID नंबर भी मेंशन होता है। जिस दिन आपने आधार सेवा केंद्र विजिट किया है वो डेट भी मेंशन होती है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ उस स्लिप के ऊपर क्या रहता है, मेंशन रहता है। तो उस स्लिप के बेसिस पर ही आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो ये सेम आधार कार्ड आपको जहाँ पर भी जरूरत पड़े आप इस आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। ये आधार कार्ड एकदम वैलिड ही माना जाता है। तो आपने इस आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, आज की ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि हम अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में uidai.gov.in एंटर करना है। तो यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा UIDAI, तो हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर एंटर हो जाओगे। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। अपडेट आधार में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। गेट आधार में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। बट हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, गेट आधार में डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमसे हमारी कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन हैं, आधार नंबर, एनरोलमेंट ID नंबर और वर्चुअल ID नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर आधार नंबर तो अभी है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्लिप में से एनरोलमेंट ID नंबर मेंशन करना है यहाँ पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर एनरोलमेंट ID नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे अपनी एनरोलमेंट ID नंबर मेंशन करना है और नीचे हमने यहाँ पर EID डेट, यानी कि जिस दिन आप आधार सेवा केंद्र में विजिट किए थे आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो सेम डेट आपने यहाँ पर कैलेंडर में से चूज करनी है। नीचे आपने यहाँ पर टाइमिंग सिलेक्ट करनी है, यानी कि जिस टाइम पर आपका जो आधार कार्ड है वो अप्लाई किया गया था वो टाइमिंग आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो नीचे आपने यहाँ पर अपना कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पर लेटर्स और नंबर्स गिवन हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करने हैं और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन किया था जिस दिन आपने आधार सेवा केंद्र विजिट किया था, उन्होंने आपसे जो मोबाइल नंबर मांगा था उसी सेम मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, वो सेम OTP आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा गया है, डू यू वांट अ मास्क आधार। मास्क आधार क्या होता है, आधार कार्ड की एक कॉपी होती है जिसके ऊपर आपका जो कंप्लीट आधार कार्ड नंबर है वो मेंशन नहीं होता। तो अगर आप कहीं भी विजिट करते हैं तो आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है तो उस टाइम पर आप अपना मास्क आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि आधार कार्ड से ही बहुत सारे स्कैम्स किए जा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट तक खाली कर लिए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना मास्क आधार कार्ड अपने पास डाउनलोड करके रख लो। तो अगर आप यहाँ पर अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। तो अभी हाल फिलहाल हम अपने आधार कार्ड को सिंपली डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है और यहाँ लिखा भी हुआ है कि योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने नेम के फर्स्ट 4 कैपिटल लेटर्स और अपना ईयर ऑफ बर्थ यानी कि कंप्लीट ईयर ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपका नेम है अनिश कुमार और आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1989, तो आपने यहाँ पर अपने नेम के फर्स्ट 4 कैपिटल लेटर्स यानी कि ANIS और अपना ईयर ऑफ बर्थ 1989 कंसिडर करना है। तो जो आपसे यहाँ पर फाइल का पासवर्ड मांगा जाएगा आपने वहाँ पर ये मेंशन करना है। तो आपका जो आधार कार्ड है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था आधार कार्ड को डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।